हमारे यूट्यूब चैनल शाद स्टडी हब में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद दूसरी जमात के निसाब में शामिल NCERT की किताब इब्तिदाई उर्दू का नवा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबक नंबर 9 में हम पढ़ेंगे। आज का उन्वान है सड़क कैसे पार करें, यानी किस तरीके से ख़ासकर इसमें हिदायत दी गई हैं। बताया गया है कि बच्चों को अपनी आदत किस तरीके से बनानी चाहिए ताकि ख़तरा से, एक्सीडेंट और हादसा से बचा जा सके, महफूज रहा जा सके। तो उसके तरीके बताए गए हैं कि सड़क किस तरीके से पार करनी चाहिए। देखते हैं, चलिए शुरू करें। अरशद ने अपनी माँ को रिक्शे से उतरते हुए देखकर पूछा, अम्मी खैरियत तो है? क्या बात है, आप कहाँ से आ रही हैं? माँ, बेटे हामिद अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अरशद, अम्मी उसे चोट कैसे लग गई? यानी अरशद ने अपनी माँ से पूछा कि आप कहाँ से आ रही हैं। उसकी माँ ने बताया कि हामिद को अस्पताल से देख कर के वापस आ रही हैं। और अरशद ने पूछा कि अम्मी उसे चोट कैसे लग गई? उसकी माँ ने जवाब दिया, सड़क पार करते हुए हामिद ने शायद गाड़ी नहीं देखी होगी। अरशद, अम्मी ये तो बहुत बुरा हुआ। माँ, बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि सड़क देख भाल कर पार करनी चाहिए। अरशद, अम्मी सड़क पर कैसे चलना चाहिए? बेटा, यानी माँ ने बताया, बेटा पहली बात तो ये है कि सड़क के बाईं जानिब फुटपाथ यानी पैरों के जरिए चलने वाला रास्ता जिस पर लोग पैदल चलते हैं, फुटपाथ पर चलना चाहिए। अरशद ने कहा, अम्मी सड़क पार करते वक्त और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? माँ ने जवाब दिया, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी बेटा। देखो चौराहों पर हरी और लाल बत्तियां लगी होती हैं। लाल बत्ती होने पर गाड़ियां रुक जाती हैं और हरी बत्ती होने पर चल पड़ती हैं। इसलिए सड़क पार करते हुए हरी और लाल बत्तियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हरी बत्ती जल रही है तो उस वक्त गाड़ियां चलने लगती हैं, और जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ियां रुक जाती हैं, यानी सिग्नल लाइट जिसे कहते हैं। अरशद ने फिर सवाल किया, अम्मी सड़कों पर सफ़ेद और काली धारियां क्यों बनी होती हैं? माँ, यानी माँ ने जवाब दिया, हाँ तुमने ये भी अच्छी बात पूछी। इन सफ़ेद और काली धारियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पर भी हरी और लाल बत्तियां लगी होती हैं। यहाँ भी लाल बत्ती पर रुक जाना चाहिए। हरी बत्ती होने पर सड़क पार करनी चाहिए। फिर भी दाईं और बाईं जानिब देख कर जाए तो अच्छा है। अरशद ने कहा, अम्मी पीली बत्ती भी तो होती है। माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, ये तो मैं भूल ही गई थी। पीली बत्ती होने पर हमें चलने या रुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यानी पीली बत्ती जो होती है वो रेड सिग्नल से या तो पहले या रेड सिग्नल के बाद अलर्ट होने के लिए, रेडी होने के लिए, अगर रेड लाइट लाल बत्ती से पहले अगर वो पीली बत्ती जलती है तो उसका मतलब होता है कि आप रुकने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर हरी बत्ती से पहले पीली बत्ती जलती है तो उसका मतलब होता है कि आप चलने के लिए अब तैयार हो जाएं। अरशद ने कहा, अम्मी अगर चौराहों पर बत्तियां ना हो तो सड़क को कैसे पार करें?
अरशद अपनी माँ से पूछ रहा है सड़क पार करने के लिए। माँ ने जवाब दिया, बेटा ऐसी जगहों पर ट्रैफिक पुलिस होती है जो हाथों से चलने और रुकने का इशारा करती है। मश्क, यानी इस सबक में ये था कि किस तरीके से रास्ता पार करना चाहिए। सिग्नल के लिए हरी बत्ती, लाल बत्ती और पीली बत्ती। दूसरी चीज, रोड पर क्रॉस करने के लिए सफ़ेद और ब्लैक पट्टियां होती हैं जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, यानी वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए ही वो बनाई जाती हैं ताकि पैदल चलने वाले लोग सिग्नल मिलने पर जब एक साइड से या एक जानिब से दूसरी जानिब जाना चाहें तो जेब्रा क्रॉसिंग पर चलते हुए वो जाएं। मश्क, पढ़िए और समझिए। यहाँ अल्फाज हैं, देखें अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है एक्सीडेंट, इसका माना है हादसा। जानिब, इसका माना होता है तरफ। फुटपाथ, इसका माना है सड़क के किनारे पैदल चलने का रास्ता। क्रॉसिंग, इसका मतलब है पार करना। अब नीचे कुछ सवालात हैं, इनको देखिए, आप उनके जवाब दीजिए। हामिद को अस्पताल क्यों ले जाया गया? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। सड़क के किस तरफ चलना चाहिए? बाईं जानिब। सड़क पार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? लाल बत्ती का ध्यान रखना जरूरी है। दाईं और बाईं जानिब भी देखना चाहिए रोड पार करते वक्त या सड़क पार करते वक्त। चौराहों पर गाड़ियां कब रुकती और कब चलती हैं? सिग्नल होने पर, लाल बत्ती होने पर रुकती हैं और हरी बत्ती होने पर चलती हैं। पीली बत्ती से क्या मतलब होता है? पीली बत्ती का मतलब होता है कि अगर वो लाल बत्ती से पहले है तो रुकना चाहिए, रुकने के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर वो हरी बत्ती के लाल बत्ती के बाद अगर पीली बत्ती होती है तो ऐसी सूरत में चलने का अलर्ट हो जाता है कि रेडी हो जाएं चलने के लिए। अब देखें, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। नंबर 1 में, यानी इस वाले सेंटेंस में देखें, जुमले में देखें, हामिद अस्पताल में है, माज़अल्लाह हामिद अस्पताल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। नंबर 2, सड़क देखभाल कर पार करनी चाहिए। नंबर 3, सड़कों के बाएं जानिब किस पर चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। नंबर 4, सड़कों पर बनी सफेद और काली धारियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। नंबर 5, लाल बत्ती होने पर गाड़ियां रुक जाती हैं। हरूफ को मिलाकर लफ्ज बनाइए। पुराने तर्ज की ये मश्क है। आप यहाँ लिखा हुआ है रिक्शा, गाड़ी, पैदल और ध्यान, तो इन हरूफ को मिलाएं और उससे लफ्ज बनाने की कोशिश करें। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। यहाँ मिलाना है, आप देख लें। यहाँ पर हरी बत्ती, इसका मतलब क्या होता है? चलना। लाल बत्ती, इसका मतलब होता है रुकना। जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग चलने या रुकने के लिए तैयार होना। सड़क को पैदल पार करना, पैदल पार करना हो तो जेब्रा क्रॉसिंग के लिए। पीली बत्ती, चलने या रुकने के लिए तैयार होना। फुटपाथ, पैदल चलना। तो इस तरीके से इन्हें मुकम्मल कर सकते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जिनके आप नाम लिख सकते हैं मश्क के तौर पे। इसकी तस्वीर, ये तस्वीर का नाम, यानी आप उर्दू में इसका क्या नाम लिखेंगे? इस तस्वीर का नाम लिखें, इसका नाम लिख दें। यहाँ इसका नाम लिखेंगे, यहाँ इसका और यहाँ इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब नीचे दी हुई जेब्रा क्रॉसिंग और लाइट में रंग भरिए। आप रंग भर के उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। यानी ये जो लाइनें दी हुई हैं, ये इनको आप दूसरे कलर में भी करके, दूसरे रंग में यानी रंग करके जाहिर कर सकते हैं। सोचिए और बताइए, गांव और शहर की सड़कों में क्या फर्क होता है? गांव और शहर की सड़कों में क्या फर्क होता है? आपने अस्पताल में क्या क्या देखा?
दोनों चीज़ों के आप जवाब देने की कोशिश करें, दोनों सवालों के। तीसरा है आप अस्पताल क्यों जाते हैं। चौथा है आप नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम बताइए। तो नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम देख लें आप। जेब्रा क्रॉसिंग, रोड, पुल वगैरह है, ब्रिज जिसे कहते हैं। हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के सही जोड़ मिलाइए। गाड़ी की जमा है गाड़ियों, सड़क की जमा होगी सड़कों, अस्पताल की जमा होगी अस्पतालों, और चौराहा की जमा होगी चौराहों। धारी इसकी जमा होगी, सॉरी, धारी की जमा होगी धारियों, और बत्ती यहाँ फिर से देख लें इसको कि गाड़ी की जमा गाड़ियों हो गई, सड़क की जमा सड़कों, और धारी की जमा धारियों, चौराहा की जमा चौराहों, बत्ती की जमा बत्तियों, और अस्पताल की जगह अस्पतालों। इस तरीके से इसे मुकम्मल करेंगे। खुशखत लिखिए, यानी आप अपनी तहरीर को, अपनी राइटिंग को, उर्दू राइटिंग को अच्छा करने के लिए यहाँ इन हरूफ लफ्ज़ों की मशक कर सकते हैं। अस्पताल हो गया, ध्यान हो गया, चौराहों, 18वीं यानी धारियाँ, और उसके बाद ये है क्रॉसिंग। तो इस तरीके से इसको आप मुकम्मल कर सकते हैं यहाँ इन सामने वाली लाइनों में लिख करके। उम्मीद है कि ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।